नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन सोनी और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एस्चुरी एंड डेल्टा क्या होती हैं एंड उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार हम डेल्टा की डेफिनेशन को समझेंगे। अ डेल्टा इज़ अ लैंडफॉर्म created by deposition of sediment that is carried by a river when river meets with sea। इसको एक बार हम मैप से भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब दरअसल होता क्या है कि जब नदी माउंटेन से निकलती है तो उसके अपने रास्ते में वो बहुत सारे माउंटेन्स के रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस को अपने साथ लेते हुए चलती है और ये इसके अंदर बहुत सारा जब सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है और फाइनली जब रिवर वाटर समुद्र में मिलने वाली होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो नदियों के अंदर का सेडिमेंट होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर समुद्र के पास ये डिपॉजिट हो जाता है। अर्थात माउथ ऑफ द रिवर, नदी के माउथ के पास जहाँ पे नदी और समुद्र का मिक्सिंग होता है यहाँ पे उसका जो सेडिमेंट होता है वाटर रिवर का वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और ज़्यादातर केसेस में ये ट्रायंगल शेप का दिखाई देता है और इसी फिगर को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा जो कि हमारे भारत में स्थित है। चलिए दोस्तों, हम डेल्टा के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स समझते हैं। देखिए दोस्तों, एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड शेप लाइक अ ट्रायंगल वेयर अ रिवर डिवाइड्स इनटू अ स्मॉलर रिवर एज इट गोज़ इनटू द सी। दरअसल होता है क्या दोस्तों कि जब रिवर ओशन में मिलती है तो वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सपोज़ कीजिए कि यहाँ से रिवर आ रही है और इसके अंदर का ये और यहाँ पे हमारा ये ओशन है। तो दरअसल होता है क्या है कि इसके अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं रिवर के अंदर वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं तो रिवर इनके बीच बीच में से जो है वो कई पार्ट्स में ब्रांच होकर निकल जाते हैं और यहाँ पे कई सारे फिर इसके सेडिमेंट डिपॉजिट होकर जो है वो डेल्टा को बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आखिर कंडीशन क्या होता है कि डेल्टा बनता ही है। आपको पता है क्योंकि सारी नदियाँ तो डेल्टा नहीं बनाती, कुछ ही नदियाँ होती हैं जो डेल्टा बनाती हैं और कुछ नदियाँ जो होती हैं एस्चुरी बनाती हैं। तो अगर डेल्टा बनाना है तो उसके लिए पहला कंडीशन तो दोस्तों ये होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स आर फाउंड इन द रिवर वाटर। अगर रिवर वाटर में आप सेडिमेंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नदी आगे जाकर ओशन के साथ बहुत कम चांसेस होंगे कि डेल्टा बनाएंगी। और दूसरा रीज़न है एट द माउथ ऑफ द रिवर इट्स स्पीड शुड बी वेरी लो। इसकी स्पीड अगर लो नहीं होगी, नदी की स्पीड अगर लो नहीं होगी तो ये क्या करेगी, जो सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे उसका इरोजन कर देगी, जिस वजह से वहाँ पे सेडिमेंट जो डिपॉजिट है वो ओशन के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे कोई भी दरअसल डिपॉजिशन नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी भी नदी को डेल्टा बनाना है तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन यही है कि नदी के अंदर बहुत सारा अमाउंट में सेडिमेंट्स होना चाहिए और साथ ही साथ नदी की स्पीड उसके माउथ पे बहुत ही स्लो हो जानी चाहिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं और इसीलिए वो डेल्टा भी बनाती हैं और उनका डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से फेमस है। तो हम दोस्तों अब एस्चुरी के बारे में बात करेंगे। एक बार हम एस्चुरी की डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं। एन एरिया वेयर अ फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम मीट्स द ओशन व्हेन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर कंबाइन वाटर बिकम्स स्लाइटली सॉल्टी। एक बार हम इसको मैप से भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब नदी का पानी यहाँ से देख रहे हैं आप, नदी आ रही है और यहाँ से ये जो समुद्र का पानी है, अब इनके मीटिंग पे ये जो रीजन है इसी को हम लोग एस्चुरी कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि यहाँ पर जब नदी का पानी फाइनली ओशन से मिलता है तो इस जगह पे जो है वो एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है और यहाँ का जो पानी है ओशन की वजह से थोड़ा सा सॉल्टी भी हो जाता है। एस्चुरी बनने के लिए दोस्तों ज़रूरी है पानी की स्पीड जो होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, इसमें सेडिमेंट्स बहुत कम होने चाहिए और इसकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि डेल्टा तभी बनता है जब नदी की स्पीड उसके माउथ के पास स्लो हो जाए और साथ ही साथ उसमें बहुत अच्छे खासे अमाउंट में सेडिमेंट होने चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको एस्चुरी बनाना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें लेस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स हो और इनके साथ ही साथ इनकी स्पीड्स भी हाई होनी चाहिए और अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ही वहाँ पे एस्चुरी जो वो बन पाएगा। अब ये जो होता है एस्चुरी में, यहाँ पे जो थोड़े बहुत सेडिमेंट्स नदियों में होते हैं वो डिपॉजिट तो होते हैं लेकिन पानी की स्पीड इतनी हाई होती है कि वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इरोजन हो जाता है, मतलब वो जो डिपोजिशन होता है वो पानी के अंदर चला जाता है इतनी हाई स्पीड की वजह से। इस वजह से वहाँ पे डेल्टा जैसा कोई परमानेंट मतलब लैंडफॉर्म नहीं बन पाता है।
और अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में नर्मदा और तापी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं येलो सर्कल में, ये ऐसी जो दो नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। दरअसल होता है क्या कि हमारे भारत की अधिकांश नदियाँ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, जबकि नर्मदा और तापी ये दोनों नदियाँ अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि इनकी स्पीड हाई होती है, इस वजह से ये दोनों नदियाँ डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको एस्चुरी और डेल्टा में अंतर समझ में आया होगा। एक बार अब हम डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि एस्चुरी जो है ये वाटर का पानी आ तो रहा है, बट इतनी हाई स्पीड से आता है कि ये जो रीज़न है यहाँ पे कोई भी डिपोजिशन जो है वो हो नहीं पाता। जो भी कुछ भी होता है वो पानी की इतनी हाई स्पीड होती है कि उस लैंडफॉर्म का और इरोजन हो जाता है पानी की स्पीड की वजह से। बट जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो रिवर आ रही है, इसका जो पानी है जब ओशन के पानी से मिल रहा है तो यहाँ पर जो है वो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जा रहा है। इसका कारण है कि नदी की स्पीड एक तो बहुत धीमी है और इसमें नदी में बहुत ढेर सारे अमाउंट में जो है वो सेडिमेंट डिपॉजिट है। लेकिन एस्चुरी में ऐसा नहीं है। एस्चुरी में क्योंकि बहुत हाई स्पीड है और बहुत कम सेडिमेंट्स है, और जहाँ पे इसका मीटिंग होता है समुद्र के साथ, वहाँ पे कोई भी इस तरीके की लैंडफॉर्म जो है नहीं बनती है डेल्टा जैसी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब नदी की स्पीड बहुत तेज़ होगी और उसके अंदर सेडिमेंट का अमाउंट भी कम होगा, तो वो जो जगह बनेगा, जो अमाउंट बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एस्चुरी कहेंगे। जबकि अगर नदी की स्पीड बहुत धीमी होती है और उसमें बहुत अमाउंट में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है, तभी जो है वो डेल्टा बनता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको डेल्टा क्या होती है, एस्चुरी क्या होती है तथा उनमें क्या डिफरेंस होता है अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।